हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग अपडेट 2022 के क्रम में हम बात करेंगे कि एलएलएम के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है और साथ ही हम बात करेंगे कि एलएलबी का जो कट ऑफ है वो कब तक आ सकता है। तो इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो है एलएलएम के लिए कट ऑफ जारी किया गया है, तो क्या है कट ऑफ, कब आपको बुलाया गया है, साथ ही साथ एलएलबी का कट ऑफ कब तक जारी किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको हर तरीके की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है एलएलएम के लिए कट ऑफ, और साथ में हम जानेंगे कि एलएलबी का कट ऑफ कब तक जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि विधि पर स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु सूचना है और यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके आने हैं और साथ में अन्य चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो मैं एक पॉइंट आपको पढ़ता हूँ आपके लिए और आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर और जो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, विधि स्नातक भाग 1, 2 एवं 3 तथा स्नातकोत्तर किए हो तो भाग 1 एवं 2 की सभी कक्षाओं की अंक तालिका, अंतिम वर्ष उत्तीर्ण होने के पश्चात का चरित्र प्रमाण पत्र, इंटरनेट के माध्यम से जारी जाति प्रमाण पत्र। जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको जो सर्टिफिकेट लेके आने हैं वो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपने ग्रेजुएशन किया है उसका, और उसके बाद आपने एलएलबी किया हुआ है उसका, और उसके बाद यदि आपने पीजी किया हुआ है तो उसका आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके आएंगे। और साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेके आना है जहां से आपने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है, और इंटरनेट के माध्यम से जो जारी किया गया है जाति प्रमाण पत्र वो लेके आएंगे, और यदि ईडब्ल्यूएस के हैं तो वो भी ध्यान देंगे कि वो भी लेके आएंगे। अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है, हाँ आगे जो कह रहा है कि ये सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा सभी प्रमाण पत्रों की दो छाया प्रतियां लेके आना अनिवार्य है, यानी कि 2 सेट आपको लेके आना है। एक तो ओरिजिनल रहेगा, दूसरी बात उसकी 2 फोटोकॉपी रहेगी। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करेंगे। विधि पर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता एलएलबी है, जिसमें सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये बहुत ही यूनिक क्राइटेरिया है इस विश्वविद्यालय का कि यदि आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका एलएलबी के अंदर यदि आप जनरल हैं और ओबीसी हैं तो आपके 55% मार्क जरूर होने चाहिए। ये यहाँ विश्वविद्यालय की खासियत है कि आप यहाँ से एलएलएम करना चाह रहे हैं तो आपके 55% मार्क जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने एंट्रेंस दिया था और आप कट ऑफ में है भी तो आपको ये बात ध्यान रखना होगी आपका एलएलबी में कितना परसेंट था। अगर 55% से कम है तो यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उससे अधिक होना चाहिए 55% या उससे अधिक, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर का ही अर्थात 1 जुलाई 2019 या उसके पश्चात का जारी किया गया हो मान्य होगा। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल के भीतर का ही होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2019 या उसके पश्चात का ही जारी किया गया हो। और दूसरी बात ये कि यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपका 1 साल वैलिडिटी होता है 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो मान्य होता है। तो अप्रैल टू अप्रैल ये बात आप ध्यान में रखेंगे, तो उसके भी एक्सपायरी डेट को आप चेक कर लेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है कि स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि के पश्चात उसी संस्था जहां से अभ्यर्थी ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जहां से आपने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है वहीं से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर वो मान्य होगा। और दूसरी बात, विश्वविद्यालय केंद्र के अभ्यर्थियों को भी चरित्र प्रमाण पत्र देना है। यदि आपने विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की है, एलएलबी की हुई है, तो आपको जो है भी चरित्र प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से पढ़ा है तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, आपको भी देना है यदि आपने यहाँ से भी पढ़ाई की हुई है तो पॉइंट में ग की हम बात करेंगे तो व्यक्तिगत भूतपूर्व छात्रों को जब तक वे संस्थागत छात्र थे अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा उसके बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह के अंदर का निर्गत किया गया हो देना होगा, ठीक है। प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। छठा है, फीस जमा करने के 2 दिन भीतर अपनी फीस रसीद विभाग में जमा करें जिससे आपका पंजीकरण विभाग में हो जाए। प्रवेश के समय आधार कार्ड अन्य पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर जो है
उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम है, क्योंकि LLB वाला जब कट ऑफ आया था तो इसी तरीके का आपने वहाँ पे क्राइटेरिया देखा होगा। बात करेंगे कट ऑफ की। जो प्रवेश कार्यक्रम है वो 12 तारीख से शुरू हो जा रहा है। 12 तारीख दिन सोमवार 10 बजे से 11 बजे के बीच में अनरिजर्व्ड यानी कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कट ऑफ है 138 या इससे अधिक। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में 122 या इससे अधिक अंक के पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और इस कैटेगरी में सब कैटेगरी को शामिल कर लिया गया है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आइए, यदि आपका नंबर इतना है तो आप आके 12 तारीख को 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। 12 तारीख को ही EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी बुलाया गया है। 11 से 11:30 बजे के बीच 120 या इससे अधिक अंक और समस्त अभ्यर्थियों के लिए अपने प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 12 तारीख को ही 11 बजे से 11:30 बजे के बीच स्पेशल कैटेगरी जो है विशेष श्रेणी, जिसमें ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो कर्मचारी पाल्य, विकलांग, कश्मीर विस्थापित इत्यादि की श्रेणी में आते हैं, वो भी आके अपना एडमिशन ले सकते हैं 12 तारीख को ही। 12 तारीख को ही 11:30 से 12:30 बजे के बीच OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिन्होंने भी 128 या इससे अधिक अंक पा रखा है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 114 अंक या इससे अधिक है। ठीक है। 12 तारीख को ही SC यानी कि अनुसूचित जनजाति को बुलाया गया है 12:30 से 1:30 बजे के बीच में 104 या इससे अधिक अंक पाने वाले, और वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे तो 88 या इससे अधिक अंक पाने वाले। ST की हम बात करेंगे तो समस्त अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है हमेशा की तरह। ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको बुला लिया गया है। 2 से 2:30 बजे के बीच में आप आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बातें वहीं रिपीट हो रही हैं कि समस्त अभ्यर्थियों के लिए अपने प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो इस बात का आप ध्यान देते हुए चलेंगे। आगे जो चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। नोट है कि प्रवेश विधि संकाय भवन में ही संपन्न होगा। बिल्कुल हमेशा की तरह आपका जो प्रवेश होगा वो विधि संकाय भवन में ही होगा और लाइब्रेरी जो यहाँ पे है वहीं पे होगा। उपरोक्त घोषित मेरिट लिस्ट प्रवेश की प्रक्रियात्मक सुविधा के लिए निर्गत की गई है। यह प्रवेश का कोई अधिकार सृजित नहीं करती। प्रवेश सीट टू सीट हर हाल में मेरिट के अनुसार ही होगा। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि हर हाल में जो आपका प्रवेश है वो मेरिट के अनुसार ही किया जाएगा। अब जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर वो है कि LLB के लिए कट ऑफ कब तक जारी किया जाएगा। तो दो चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। BA LLB का काउंसलिंग चल रहा था यहाँ पे और BA LLB की काउंसलिंग कल ख़त्म हो गई है और कल BA LLB की काउंसलिंग ख़त्म होने के साथ ही LLM के कट ऑफ को भी जारी कर दिया गया है। और LLM आज है 9 तारीख और आज विश्वविद्यालय बंद है। कल है 10 यानी कि शनिवार और उसके बाद फिर अगले 11 तारीख को जो है संडे है, तो फिर विश्वविद्यालय बंद रहेगा और 12 तारीख से LLM की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बात करें हम LLB की काउंसलिंग की तो 12 के बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और रही बात कट ऑफ जारी होने की तो बहुत जल्द ही आपको आपके कोर्स के अंदर कट ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन काउंसलिंग होने की शुरुआत जो है वो 12 तारीख के बाद ही होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बस बहुत जल्द कह सकते हैं कि कल परसों तक आपका भी जो है ये मतलब बहुत जल्द ही आपके LLB के अंदर जो है वो कट ऑफ जारी कर दिए जाएंगे, जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 12 सितंबर के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीक में ही आपकी काउंसलिंग होगी LLM की काउंसलिंग खत्म होने के बाद। तो ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ये सारा कुछ था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट मैं लगातार ला रहा हूं और हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।